हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। के लास्ट टाइम हमने जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो एंड किया था डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी। डिस्क्रीट में हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, बाइनोमियल एंड पॉइसन, और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिस्कस किया था, लाइक हमारे सिलेबस में था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका हमने डिफरेंट एक्सरसाइज भी की थी। अच्छा, आज हम जो है अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, मिड टर्म में क्या होगा। मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है कि आपको जो है इस इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत कि आप अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैंने आपके असाइनमेंट्स भी देखे हैं, मैंने आपके क्विज़ेस भी देखे हैं, और ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर मुझे आइडिया हो जाता है कि इतना तो कॉन्फिडेंस आपको हो जाना चाहिए, जितना कुछ मैंने काम करवाया वो क्लास में, तो इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको कर सकते हैं। बट आप फिर भी परेशान है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, इस तरह से नहीं करें। देखिए मेरी बात सुने, क्या क्या पढ़ा हमने? बाइनोमियल, और मैंने आपसे कहा कि हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन होगा। अच्छा, बाइनोमियल पढ़ा है। बाइनोमियल की कंडीशन क्या होती है? एन एंड पी। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में नजर आ गई तो आपने समझ जाना है कि ये क्वेश्चन हमने बाइनोमियल से करना है। ठीक है, अब मैं आपको निशानी बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका पॉइसन का। क्या होगा उसमें? लैम्डा होगा। लैम्डा का मतलब एवरेज। मैंने आपको बताया था जहां पर एवरेज लिखा आ जाए, मीन वैल्यू लिखी नजर आ जाए, आप समझें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर आपको सैंपल्स एंड प्रोबेबिलिटीज, सैंपल्स का मतलब एन हो गया, प्रोबेबिलिटी का मतलब पी हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, और परसेंटेज में भी हो सकता है। अब आप देख लीजिए निशानी, अगर कोई परसेंटेज वैल्यू गिवन है या डेसिमल फॉर्म में गिवन है, डायरेक्ट उसने कह दिया कोई प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आप समझें ये एन और पी, उसमें आप देख लें एन और पी, अगर आपको दोनों मिल जाते हैं उसमें तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, एन और पी नहीं है, उसमें कोई एवरेज वैल्यू डिफाइन की है, आप समझें ये लैम्डा है, मुझे इस क्वेश्चन को पॉइसन से करना है। तीसरी कंडीशन क्या है जी? उसमें लिखा हुआ होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा आपके पास कि इस क्वेश्चन को आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड से सॉल्व करना है, लिखा हुआ होगा। सारी बातें खत्म हो गई। हमने जितने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किए उसमें लिखा होता है ना कि दिस फॉलोज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब और सिग्मा वैल्यू। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, ये दो वैल्यूज बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपने नॉर्मल से करना है, ये वैल्यू आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपने पॉइसन से करना है, ये वैल्यूज बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपने बाइनोमियल से करना है। फिर मैंने एक और कंडीशन आपको बताई थी कि बाइनोमियल से पॉइसन में जाने के लिए वो कंडीशन क्या? एन आपका बहुत लार्ज हो जाएगा और पी आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा। उस केस में फिर हम लैम्डा को एन पी पुट कर देंगे और अपने बाइनोमियल को पॉइसन के थ्रू सॉल्व करेंगे। उसमें देख लीजिएगा एन आपका बहुत बड़ा हो जाए, पी आपका बहुत स्मॉल हो जाए, आप समझें कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है मगर मुझे उसको पॉइसन से करना है। ठीक है, अच्छा, नहीं लिखा हुआ कि पॉइसन से करना है तो आप बेशक उसको बाइनोमियल से करते हैं, आपको मर्जी उसकी पॉइसन से करना है, दोनों आपके पास ऑप्शन है। और अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है, इसको आप पॉइसन से सॉल्व करें, अप्रोक्सीमेट टू पॉइसन, फिर आपको लाजमी उसको पॉइसन से करना, अदर इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। आंसर में एक बिल्कुल माइनर सा जो है वो डिफरेंस आएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल, दोनों से कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। और वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि बाइनोमियल टू अप्रोक्सीमेट टू पॉइसन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट टू पॉइसन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इसका मतलब है वो आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपका बाइनोमियल का है, इसको पॉइसन शिफ्ट करें और फिर सॉल्व करें। अदरवाइज अगर आपका एन बहुत लार्ज हो जाता है, पी आपका बहुत स्मॉल हो जाता है, तो फिर आप खुद ही उसको पॉइसन शिफ्ट करके उसको सॉल्व कर लें। पेपर में एक क्वेश्चन इसका होगा, एक क्वेश्चन इसका होगा, एक क्वेश्चन इसका होगा, एक क्वेश्चन इसका होगा। अब आप इन चार क्वेश्चन डिफरेंशिएट कर लें कि मुझे इन चारों क्वेश्चन को पेपर में कैसे गेस करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इतनी तो आपकी प्रैक्टिस हुई है।
आपने मतलब 2 असाइनमेंट कर ली है। इतनी अब आपकी प्रैक्टिस है कि अगर आपके सामने इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि ये बाइनोमियल का है। इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो आप बता सकते हैं कि पॉइसन का है। इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो आप बता सकते हैं कि नॉर्मल का है। उसमें लिखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और उसके 2 पैरामीटर आपको गिवन होंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल के अंदर फिर हमने 2 किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी थी और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी और हमने उसको रिवर्स करके एक्स की तरफ लेके जाना। मतलब हम क्या करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले एक्स को जेड में शिफ्ट करते हैं, फिर उसका एरिया उठाते हैं और उसको कहते हैं कि ये हमारी प्रोबेबिलिटीज है। एक्स गिवन होता है, उसको जी में शिफ्ट करते हैं, टेबल से उसका एरिया उठाते हैं और उसको कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, देखो क्वेश्चन क्या था, रिवर्स। ये गिवन है, इसको हम एरिया में शिफ्ट करेंगे, टेबल के अंदर से जी को उठाएंगे, फिर जी को एक्स में शिफ्ट करेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक्स से प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना और प्रोबेबिलिटी से एक्स की तरफ आना। इन दोनों क्वेश्चन को आपने डिस्कस करना है। मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो दोनों टाइप के मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो आप समझ जाएं उसकी वैल्यू परसेंटेज में गिवन होगी या उसकी वैल्यू कुछ ऐसी गिवन होगी। ठीक है, पॉइंट्स में गिवन हो सकती है। आप समझ जाए प्रोबेबिलिटी गिवन है, मुझे एक्स की तरफ जाना है। और एक्स किस तरह से गिवन होगा, एक्स आपको गिवन होगा 10, 100, 1000, इस तरह से एक्स गिवन होगा। अगर एक्स गिवन है तो उसको प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसको एक्स की तरफ लेके जाना है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करने, दोनों को आपने प्रैक्टिस में लाने, दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स। मतलब हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो, उसमें ए बी सी करके जो है इस तरह से आपको डिफाइन कर देंगे। ए में एक्स से बी की प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है, बी पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी से एक्स की तरफ पूछे, मतलब एक ही क्वेश्चन उसमें ये सारी कंडीशन आ जाए। अच्छा, उसके बाद जो आज का टॉपिक है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी क्वेश्चन होगा, ये हम आज डिस्कस करें, इसको हम सॉल्व करें। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक कंबाइंड पेपर होता है, सारे टीचर मिलकर जो है पेपर बनाते हैं। तो उसमें तो ये डिसाइड हुआ था कि ये टॉपिक भी हम मिड में शामिल करें। मेरा तो इरादा नहीं था कि इसको मिड में शामिल करें, बट जैसे सबकी डिसीजन थी तो सबका एक वो जो है मुत्तफिका फैसला था कि इसको भी हम शामिल कर लें। तो फिर हमने जाहिर बात है उसको भी शामिल कर लिया पेपर में। तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है, आज हम इसको कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका इसमें से, वैसे सर अनफेयर हो एक जाएगा, क्वेश्चन हमारा जो है जी। अनफेयर हो जाएगा सर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा क्या मतलब भाई, ये कितने क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा क्या मतलब। ये तो सर 1.5 घंटे हमने में कर क्या लिया करोगे, सारा ना। 1.5 घंटे में 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सिर्फ? ऐसा नहीं है भाई, 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में क्या करोगे, सर प्रिपेयर करने बस ये की 4 बात है ना। क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते नहीं रहोगे? सर, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पेपर आपका बिल्कुल बैलेंस होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स होंगे। 15 मिनट्स का मतलब पता है आपको कितना मिनट्स होते हैं? 15 मिनट्स। एक क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो जाता है अगर आपको आता हो तो, 5 मिनट में। और आपको 15 मिनट्स दे रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा हैं। ऐसा नहीं है आपके साथ वो नहीं कर रहे कि हम आपको जो है ज्यादा बर्डन नहीं। एक बैलेंस पेपर होगा आपका, टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको आता है, नहीं आता तो जाहिर बात आप एक क्वेश्चन को लेके बैठ रहेंगे। और फर्स्ट टाइम तो हम बना दिए जी पेपर, जी जी। ठीक है, हमें आइडिया है कि एक क्वेश्चन नॉर्मल कितना एवरेज में सॉल्व कर सकता है स्टूडेंट्स। एक मतलब एक डल से डल स्टूडेंट भी और एक हाई मतलब जिसको हर चीज आती है अच्छे तरीके से वो भी, एक एवरेज टाइम कितना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में? 5 से 10 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। 10 10 10 10 40 मिनट्स में पेपर सॉल्व हो गया। क्या करोगे 1.5 घंटे में? 40 मिनट में आपने पेपर सॉल्व कर दिया, बाकी टाइम में क्या करोगे, बैठ रहोगे सर वहां मैं पे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि जिस तरह बाकी प्रिपेयर करने में हम लोग लग रहा था, सर हो जाएगा कोई नहीं। हो जाएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, मैंने आपको जो कंडीशन बताई है इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने शायद सारा काम किया हुआ है, मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाई है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप चेक करेंगे अपने पेपर में और डिसाइड करेंगे कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से आपने करना है। कोई मुश्किल काम है ही नहीं, सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे। कोई उसमें मैंने कोई ऐसा कोई टिपिकल काम नहीं दिया आपको करने के लिए। सारे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जैसे हमने क्लास में वर्क किया है। और सिर्फ आप फोकस करेंगे क्लास लेक्चर पे बस। इधर उधर बुक्स नहीं देखें, आप छोड़ दें बुक्स को। क्लास लेक्चर्स प्लस असाइनमेंट्स, दैट्स एनफ, बहुत है वो।
उनकी आप बैठ के एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका पेपर इंशाल्लाह कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा 100%। कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ओके जी, हम आते हैं टॉपिक की तरफ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज अ सैंपल, और डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो पॉपुलेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल पॉइंट्स, और सैंपल को इस तरह से डिफाइन करते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। अच्छा, स्मॉल पार्ट को हम सबसेट भी कहते हैं, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। मींस एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर से एक छोटे एरिया को अलग से डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो सकता है? जस्ट लाइक पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन, लाइक द डेथ रेट या बर्थ रेट इन होल पाकिस्तान। अब पूरे पाकिस्तान में इस टाइम बर्थ रेट क्या है, मतलब पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे जिनकी बर्थ हो रही है, उनकी तादाद क्या है, उसका रेट क्या है, मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम। या डेथ रेट कितना है, पाकिस्तान में कितने लोग मर रहे हैं पर मिनट, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, इस तरह से पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब उसके रिस्पेक्ट से जब आप डिफाइन करें कि द डेथ रेट या बर्थ रेट इन कराची। अब कराची क्या है? कराची पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है, मतलब छोटा सा नहीं, बड़ा सा शहर है, मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम पॉपुलेशन को पाकिस्तान कहते हैं, पॉपुलेशन हमारी पाकिस्तान की इक्वल है, तो सैंपल क्या हो गया? सैंपल उसका कोई सिटी हो गया, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, ये भी आपका सैंपल होगा। ठीक है, इस्लामाबाद हो गया, ये भी आपका सैंपल होगा। तो क्या है, पाकिस्तान के अंदर से जब आप कोई उसका छोटा सा हिस्सा अलग से डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल। इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपका एक बहुत बड़ा एरिया होता है, सैंपल उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। पॉपुलेशन आपका पूरा वर्ल्ड हो सकता है, सैंपल पाकिस्तान भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि पॉपुलेशन को आपने पूरा वर्ल्ड डिफाइन कर दिया, पॉपुलेशन ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड। और सैंपल क्या हो गया? अब इसके अंदर एशिया उसका सैंपल हो गया, बड़े आजम एशिया, सब कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया वर्ल्ड का एक हिस्सा है, तो एशिया वर्ल्ड का सबसेट हो गया, एशिया को हम वर्ल्ड का सैंपल कहेंगे। अच्छा, अब अगर आपने पॉपुलेशन को एशिया ना, डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे, हम एशिया को पॉपुलेशन बना रहे हैं, तो फिर उसके अंदर आपका जो है पाकिस्तान, ये इसका सैंपल हो गया। ठीक है, अब हम डेटा को हमने छोटा कर दिया, पॉपुलेशन का साइज हमने छोटा कर दिया। अब पॉपुलेशन को हम एशिया कंसिडर कर रहे हैं, अब उसका जो भी सैंपल, मतलब उसका जो भी कंट्री होगा, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अब ये सारे इसके सैंपल हो गए। तो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन को आप कितना एरिया में डिफाइन कर, मतलब पॉपुलेशन आपका पाकिस्तान भी हो सकता है, पॉपुलेशन आपका एशिया भी हो सकता है, पॉपुलेशन आपका पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने हिस्से में काम कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से उसका कोई छोटा सा हिस्सा अलग से डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो नो डाउट पॉपुलेशन का एक साइज होगा, एरिया वाइज किसका साइज क्या रखते हैं, और इसी तरह से सैंपल का भी एक साइज होगा कि सैंपल का साइज क्या रखना है। तो ये दो मेन चीजें हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि पॉपुलेशन का साइज क्या है और सैंपल का साइज क्या है। वो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन में गिवन होंगे डिफरेंट साइजेस। अच्छा, ये तो हो गया पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर डिफरेंस क्या है। पॉपुलेशन आपका बिग एरिया हो गया, सैंपल उसका एक छोटा सा हिस्सा हो गया। सैंपलिंग क्या है?
What is a sampling? Sampling is defined as a method in which we draw the samples from population of different sizes. सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन, जो किसी भी साइज का पॉपुलेशन, किसी भी साइज का पॉपुलेशन हो, पाकिस्तान है, एशिया है, वर्ल्ड है, किसी भी साइज का पॉपुलेशन हो, उसके अंदर से हमने डिफरेंट साइज के सैंपल ड्रॉ करने। कितने ड्रॉ करने हैं? 1 ड्रॉ करना है, 10 ड्रॉ करने हैं, 100 ड्रॉ करने हैं, कितने ड्रॉ करने हैं? इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल डिफरेंट साइज के जो ड्रॉ करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं सैंपलिंग। Sampling is a method in which we draw the different size of sample from the size of different population. हम पॉपुलेशन के अंदर से जब सैंपल को ड्रॉ करते हैं, इस पूरी टेक्निक्स को, इस पूरे मेथड को हम कहते हैं सैंपलिंग। और फिर हम आएंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। पहले हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब बढ़े सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों के अंदर एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है? कि तीनों के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है, टेबलर फॉर्म। तीनों टेक्निक्स के अंदर हमारे पास टेबल होगी, टेबल के अंदर हम अपने डाटा को शो करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डाटा होता था और उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी होती थी, इसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? आपका डाटा होता था और उनकी प्रोबेबिलिटीज होती थी। नाउ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सैंपल का मीन और उनकी प्रोबेबिलिटी। सैंपल्स का मीन, जो सैंपल आप ड्रॉ करें ना पॉपुलेशन के अंदर से, उसका मीन एक्स बार और उसकी प्रोबेबिलिटी। लाइक अगर हम इन दोनों को देखते हैं ना, इन दोनों टेबल को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में बहुत लाइट सा डिफरेंस है। क्या है? यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो एक्स बार है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स बार। यहाँ पे हमने एक्स की प्रोबेबिलिटीज ली हैं, यहाँ पे हमने एक्स बार की प्रोबेबिलिटीज ली। तो ये जो एक्स बार है, ये सैंपल के मीन को डिनोट कर रहा है, और पी एक्स बार जो है, ये सैंपल के मीन की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो ऐसा टेबल, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा टेबल जिसके अंदर आप सैंपल के मीन को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफाइन करें, ऐसे टेबल को हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसा टेबल जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफाइन किया जाता है, उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ऐसा टेबल, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन in which random variable is defined as the mean of sample. इसमें रैंडम वेरिएबल x होता है, इसमें रैंडम वेरिएबल x बार होता है। ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहे होते हैं, इसमें हम सैंपल के मीन की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहे होते हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा डाटा जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ डिफाइन किया जाता है। अच्छा, इस डाटा का आपने मीन भी निकाला हुआ है, इस डाटा का आपने वेरिएंस भी निकाला हुआ है, इस डाटा का आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है, इस डाटा का आपने मीन भी निकाला हुआ है, इस डाटा का वेरिएंस भी निकाला हुआ है। इस डाटा का ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पे रैंडम वेरिएबल उठा लेंगे, वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटीज को उठा लेंगे, इसका ग्राफ बन जाएगा। और अगर आपसे इसका ग्राफ पूछा जाए तो एक्स एक्सिस पे एक्स बार की वैल्यूज को उठा लेंगे और वाई एक्सिस पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार को उठा लेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। वो जैसे हिस्टोग्राम आपने बनाया होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाया था, फ्रीक्वेंसी कर्व का ग्राफ बनाया था, ऑजिफ का ग्राफ बनाया था, डिफरेंट ग्राफ बनाया था ना आपने स्टेट्स में। सेम एज इट इज यहाँ पे भी इन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम वही ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं, सेम एज इट इज। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारा टॉपिक ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Sampling distribution is defined as a probability distribution in which random variable is defined as the mean of the sample. या सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है जिसमें हमारे पास सैंपल के मीन जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफाइन की जाती है। तो ऐसे टेबल को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
ये तो हो गई हमारे टॉपिक की डेफिनेशन। इसको मैं फर्दर लिख भी देता हूँ, अभी ब्रेक का टाइम भी आ गया हमारा। तो सैम्पलिंग क्या हो गया, सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, मेथड इन विच we draw the sample, we draw the different size of sample, जिसको हम n कहते हैं, सैंपल के साइज को हम स्मॉल n कहते हैं, फ्रॉम द डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन का साइज होता है उसको हम कैपिटल N लिखते हैं। कैपिटल N का मतलब है पॉपुलेशन का साइज, कैपिटल N का मतलब है साइज ऑफ पॉपुलेशन, और स्मॉल n का मतलब है साइज ऑफ सैंपल। तो ये नोटेशन है, स्मॉल n को हम सैंपल के साइज के साथ डिफाइन करेंगे और कैपिटल N को हम पॉपुलेशन के साइज के साथ डिफाइन करेंगे। नाउ डिफाइन सैंपलिंग। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल in which we define the sample mean को हम x बार कहते हैं, with their probabilities। सैंपल के मीन को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ किसी भी टेबल में डिफाइन करना, उस टेबल को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन in which a random variable is defined as sample mean। एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम अपने रैंडम वेरिएबल को जो है x बार के साथ डिनोट करें, x बार के साथ डिनोट करें, उसको हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक कॉलम में आपका होगा x बार और दूसरे कॉलम में होगा p x बार। ये जो टेबल आपका कंस्ट्रक्ट होगा, इस प्रॉपर्टीज में भी वही होगी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल्स टू 1। इसमें भी आपके पास सेम वही प्रॉपर्टी होगी जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि अगर हम पी एक्स बार की वैल्यूज का अगर सम करेंगे वो हमेशा हमारे पास 1 के इक्वल होगा। मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली प्रॉपर्टीज पे होल्ड होगी। ठीक है जी, ये हमारी होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन गिवन हो किसी भी साइज का, उसमें से हम सैंपल कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब उसके ड्रॉ करने की हमारे पास टेक्निक क्या होगी, पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मेरे ख्याल ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक के बाद फिर हम इस टॉपिक को जो है वो शुरू करते हैं। मैं फिर क्लास को जो है वो खुद ही जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, टाइम ऐसे हो गया सर। तो ब्रेक के बाद फिर हम ये इसको स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर से हम डिफरेंट सैंपल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या टेक्निक होगी, क्या फॉर्मूला होगा, जिसके रिस्पेक्ट से हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखते हैं ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ओके सर।